ये कहानी है अमनपुर गांव की, जो अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। पर गांव के एक सिरे पर एक पुरानी हवेली थी, जिसके पास जाने से लोग डरते थे, क्योंकि वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। पता है, बारिश शुरू हो रही है। अरे जल्दी जल्दी चल प्रकाश। हाँ, चल रहा हूँ। लेकिन तू ये हवेली की तरफ क्यों ले जा रहा है भाई? जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, ओले गिरने लगे। हे भगवान, ओले! अरे भैया, मेरा तो सिर ही फूट जाएगा। जल्दी कोई छत ढूंढ। सामने हवेली है, उसी में चलते हैं। अरे नहीं भैया, उस हवेली में मत जा। हवेली सदियों पुरानी थी, लेकिन उसकी डरावनी बनावट और चुप्पी लोगों को डराती थी। यार, इस बारिश के चक्कर में हम कहाँ आकर रुक गए। जल्दी बारिश रुके तो हम यहां से भागें। अरे भाई, ये आवाज किसकी है? उन्होंने घूम कर देखा तो हवेली के कोने में एक अजीब सी बुढ़िया बैठी थी, जो कुछ बड़बड़ा रही थी। कुछ दिन बाद गांव में एक अजीब घटना हुई। 4 नए लोग पहुंचे। गौरव, मानसी जोड़ा और उनके भाई विजय और आकाश। नमस्ते, मेरा नाम गौरव है। हम यहाँ अपनी पुरानी हवेली को बेचने आए हैं, जो गांव में पूर्व दिशा में है। कौन सी हवेली? वो जो पीपल के पेड़ के पास वाली, वो ही ना? हाँ, वही। हमारे परदादाजी की थी। अब हम उसे बेचना चाहते हैं। बेटा, वो हवेली आज भी गांव के डर का कारण है। वहां एक अजीब औरत दिखती है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है। गांव में ऐसी अफवाहें आम होती हैं। अगर वहां कोई बुढ़िया होती तो अब तक किसी ने वीडियो बना लिया होता। मैं तो वहाँ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालूंगी। कौन डरता है भूत से? हम सब आज ही हवेली में जाकर देखेंगे और कल ही उसके कागज फाइनल कर लेंगे। भाई साहब, मत जाइए। हमने अपनी आंखों से देखा है उसे। वो औरत इंसान नहीं लगती। अगर वो हवेली मेरी है तो मुझे ये देखना चाहिए, ना कि उसमें क्या है। वाओ, ये हवेली तो किसी राजमहल जैसी लगती है। यार, ये बेचेंगे तो करोड़ों मिलेंगे भाई। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वो अंदर घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का हॉल अब भी चमक रहा था। लेकिन यार, ये कैसी आवाज है? कि कौन आ गया? कि कौन आ गया? चलो उस तरफ चलते हैं। देखती हूँ कौन इतनी एक्टिंग कर रहा है। तभी चमगादड़ों का एक झुंड छत से निकला। मानसी चीख पड़ी। वहां एक औरत बैठी थी। खुले सफेद बाल, सूखी सिलवटों वाली त्वचा। वो देखो, वो वहां कोई है। आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? तुम लोग क्यों आए हो? यहाँ कोई नहीं आता। हम इस हवेली को बेचने आए हैं। ये हमारे दादा की हवेली है। मैं अनमोल चीज की रखवाली कर रही हूँ। अनमोल चीज? हाँ, बहुत साल पहले मैंने इस हवेली में सबसे कीमती चीज छुपाई थी, पर अब याद नहीं कहाँ दफना दिया। बूढ़ी औरत के कीमती चीज शब्द ने चारों के मन में लालच जगा दिया। अगर ये बात सच हुई तो हम करोड़पति बन सकते हैं। पहले मिठास, फिर लात। अम्मा, वो कीमती चीज कहाँ है? अब तो रात होने वाली है यार। कुछ नहीं मिला। शायद ये औरत पागल है। हम कल फिर आएंगे। तब तक आप याद करने की कोशिश करना कि वो चीज कहाँ है। चारों गांव लौट आए। गांव वालों को जब ये पता चला तो पूरा गांव भौचक्का रह गया। अगर सच में कोई खजाना मिला तो हम सबको हिस्सा मिलेगा। कल चलो हमारे साथ। अगले दिन चारों के साथ गांव के 101 लोग भी हवेली पहुंचे। चलो सब, आज इस हवेली का कोना कोना उलट डालो। चलो। कुछ घंटे बीते, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तभी प्रकाश की नजर हवेली के पिछले हिस्से पर गई। अरे ओ भैया, इधर आओ, देखो यहाँ कुछ है शायद। ये मलबा हटाओ। सबने मिलकर मलबा हटाया।
और नीचे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा दिखाई दिया। डिब्बा, ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन बन गया। चलो अंदर। मिल गया, मेरी अनमोल चीज मिल गई। अब उन्होंने फटाफट संदूक खोला, लेकिन उसके अंदर जो था वो देखकर सबकी रूह कांप गई। ये तो किसी बच्ची के कपड़े और कुछ सूखी हड्डियां हैं। चारों तुरंत पीछे गई, लेकिन बुढ़िया संदूक को पकड़कर बैठ गई और आंसू बहने लगे। तुमने तो कहा था अनमोल चीज है। जवाब दो, ये क्या है? बताती हूँ, सारा सच बताती हूँ। बुढ़िया ने बताना शुरू किया कि उसका नाम कौशल्या था। एक समय में जवान सुंदर कौशल्या अपने पति और ससुर के साथ इस हवेली में रहती थी। उन्हें एक बेटी हुई, लेकिन उसके ससुर ने बेटी को स्वीकार नहीं किया। क्या कहा? बेटी? हमारे खानदान में बेटी नहीं होती, बेटा चाहिए था। बेटा। कौशल्या अपनी नन्ही जान को सीने से लगाकर हर दिन अपमान और तानों से लड़ती। बाबा, मुझे बेटा चाहिए, कोई उपाय बताओ। उपाय है, अपनी बेटी की बलि चढ़ाओ। एक रात तहखाने में उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। नहीं, ये क्या कर लिया तुमने? मेरी बच्ची के खून से कोई बेटा नहीं मिलेगा, सिर्फ अभिशाप लगेगा तुझे। कौशल्या वहीं तहखाने में अपनी मरी हुई बच्ची को सीने से लगाए बैठी रही। उसने उस नन्ही लाश को एक संदूक में बंद किया, जैसे वो कोई खजाना हो। तू मेरा अनमोल खजाना है, कोई तुझे नहीं छीन सकता। वक्त के साथ तहखाने का रास्ता गिरने से बंद हो गया। कौशल्या ऊपर रह गई। यादें धुंधली हो गई, पर उसका पागलपन वही रहा। ये सब सच है? हाँ, ये मेरा खजाना है, मेरी बेटी। पागल औरत, ये खजाना नहीं है। ये मेरी बच्ची है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को लात मारने की? अब बहुत हो गया, इस पागल औरत को निकालो यहां से। अचानक गौरव फर्श पर बिछे कालीन पर पैर रखता है और गड्ढे में गिर जाता है। ये सब उस पगली औरत का जाल है। भागो यहां से। मानसी एक कमरे में भागती है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है और अंदर से सैकड़ों चूहे निकल आते हैं। तुम लोग मेरा खजाना नहीं छीन सकते। गांव के और लोग पहुंचे और मिलकर कौशल्या को पकड़ने की कोशिश की। मैं पुलिस बुलाता हूं, ये औरत पागल है। हमें इस औरत को गिरफ्तार करना होगा। मैं पागल हूं, लेकिन ये हवेली मेरी है, मेरे खून से सींची गई है। तुम लोग इसे अपना कहते हो, क्या सबूत है? कागजात कहाँ हैं? इस हवेली का इतिहास क्या है? हमने हवेली पर कब्जा करने की कोशिश की थी, ताकि उसे किसी फॉरेनर को बेचकर पैसे कमा सकें। हमें माफ कर दीजिए। माफी? हाँ, चलो सीधे थाने। देखो भैया गांव वालों, हमें इस मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार करना चाहिए, ये जरूरी है। सबने मिलकर उस मासूम बच्ची की अस्थियों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। कौशल्या फूट फूट कर रोती रही। पुलिस ने कौशल्या को एक मानसिक चिकित्सालय भेज दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने उस हवेली को एक बालिका विद्यालय में बदल दिया। बाहर एक पट्टिका लगी जिस पर लिखा था कौशल्या कन्या विद्यालय, एक मां की याद में।